मैं भी तो आपकी संतान हूँ। तुमने क्यों मारा सनी को? अगर उसे कुछ हो जाता तो तुमको लेकर मैं क्या करूँगी? कोई गहना गड़वाऊँगी क्या? मत भूलो कि तुम दोनों बहन के बीच ये भाई है, वरना तुम दोनों की कोई पूछ नहीं होती। माँ सनी के रोने की आवाज़ सुनकर दौड़कर आई थी और मिन्नी और बिन्नी को परे ढकेलकर सनी को चुप कराने लगी थी। सनी भी कम नहीं था। जब तक माँ नहीं आई और उन्होंने दोनों बेटियों की पीठ पर कसकर एक एक थौल नहीं जमा दिया, तब तक वह बुक्का फाड़कर रोता ही रहा। उसे भी बहनों को मार खिलाए बगैर चैन नहीं पड़ता था। मिन्नी ने तो सनी को छुआ भी नहीं था, फिर भी माँ ने उसे कूटा था। स्वभाव से शांत मिन्नी ने कुछ नहीं कहा, पर मिन्नी को आज बहुत बुरा लगा था। दरअसल सपना जी और सुधीर जी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी विनोदिनी, जिससे प्यार से वो सब विन्नी कहते थे, उसके बाद सुनील और सबसे छोटी मिन्नी यानी मीनाक्षी। तीनों बच्चों के बीच उम्र का उतना फासला नहीं था जितना कि उनके साथ भेदभाव किया जाता था। बड़ी बेटी चूँकि घर की पहली संतान थी, इसीलिए उसकी पूछ होना स्वाभाविक थी और घर में उसकी एक अलग जगह भी थी, पर उसे भी बेटे सनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिलती थी। उससे छोटा था सनी यानी सुनील, जो बेटा होने के नाते बहुत ही स्पेशल था, और सबसे छोटी एम यानी मिन्नी यानी मीनाक्षी। बड़ा प्यारा नाम था, पर उसका भाई उसे मिन्नी की या मीनाक्षी ना कहकर मैड मिन्नी, पागल मिन्नी कहा करता था। तय था कि छोटा भाई सनी उसे अपनी अच्छी बहन नहीं मानता था, पर विन्नी की बात मानता और मिन्नी से हरदम लड़ता रहता। अब तो उसकी माँ आरती भी मिन्नी से कुछ खींची खींची रहने लगी थी, क्योंकि जैसे जैसे मिन्नी बड़ी हो रही थी वह हर बात पर जिरह करने लगती थी। मासूम मिन्नी का मन छोटी छोटी बातों पर भाई बहन के बीच होते हुए भेदभाव को अब अच्छी तरह महसूस करने लगा था। उसे बहुत दुख होता था जब माँ और दादी उसके साथ बेटी होने की वजह से भेदभाव किया करते थे। कई बार उसने अपनी दादी के मुंह से ये भी सुना था कि परिवार तो बिन्नी और सन्नी के बाद ही पूरा हो गया था, एक बेटा और बेटी मिन्नी के लिए अलग से जगह बनानी पड़ेगी। जिसे सुनकर ऐसे ही किसी दिन सनी ने उसे छेड़ते हुए कह दिया था कि इसका मतलब है कि ये है कि मिन्नी एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ हाँ। उस वक्त मिन्नी को सनी की बात पर उतना गुस्सा नहीं आया था जितना कि वह इस बात से आहत हुई थी कि सुनकर माँ ने भी कुछ नहीं कहा था। सिर्फ पापा अखबार से सिर उठाकर इतना ही बोले थे, सारे बच्चे भगवान की तरफ से हमें उपहार ही की तरह मिले हैं। उनकी इस गंभीर बात पर भी सनी चुप नहीं रह पाया था। फिर से मिन्नी को चिढ़ाते हुए बोला, इसका मतलब मिन्नी फ्री गिफ्ट है, मुफ्त में, क्योंकि ऑलरेडी दीदी तो है ही इस घर की बेटी। मिन्नी ने गौर किया। उस वक्त सब हंस रहे थे। हाँ, पापा ज़रूर उठकर नहाने चले गए थे। ऐसे ही कमी बेसी के साथ मिन्नी का बचपन खुद के अस्तित्व को नकारे जाने का देश सह रहा था, और अब वह स्वभाव से थोड़ी उम्र और विरोधी भी होती जा रही थी। वैसे भी बच्चों को जब माता पिता से प्यार कम मिलने लगता है तो वो या तो डब्बू हो जाते हैं या उदंड, और अगर उन्हें कहीं से माता पिता का व्यवहार या उनकी सोच गलत लगती है तब वह उदंड होने के साथ साथ उनका विरोध भी करने लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था अपनी अपेक्षा और दर्द सहने वाली मिन्नी के साथ। दरअसल बड़ी बहन मिन्नी, फिर भाई सन्नी और उसके बाद सबसे छोटी मिन्नी तक आते आते माँ के प्यार का सोता सूख सा जाता था, और सदा शांत रहने वाली पापा उनके स्कूल की फीस और तीज त्यौहार पर कपड़े दिलाने और दुर्गा पूजा में प्रतिवर्ष दादी के घर ले जाने के अलावा और किसी काम या जिम्मेदारी में खुद को थोड़ा अलग ही रखते थे। गृहस्थी के सारे निर्णय लगभग उसकी माँ आरती ही लेती थी। वैसे सुधीर जी को कोई भेदभाव तो नहीं करते थे, पर जब उनकी पत्नी भेदभाव करती तब विरोध भी तो नहीं करते थे। इसीलिए मिन्नी के लिए पिता की भूमिका लगभग गॉड सी ही थी। शायद सुधीर जी को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उनके बच्चों को संभाव से कहीं नहीं देखा जाता। आखिर एक माँ पर वह भला शक भी कैसे कर सकते हैं। आरती ही संभालती थी बच्चों को, और एक माँ अगर अपने परवरिश के
पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर अपनी ही संतान में लैंगिक भेदभाव रखने लगे, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता था भला। पर यहाँ आरती से गलतियाँ हो रही थीं, भले ही अनजाने में सही पर बार बार हो रही थीं। सुधीर जी को क्या पता था कि उनकी नन्ही गुड़िया मिन्नी को झेलना पड़ता है, अपने ही घर में भेदभाव, और कई बार बेकसूर होते हुए भी बनना पड़ता है माँ का कोपभाजन। उसे कई बार लगता कि वह माँ के लिए एक अनवांटेड चाइल्ड है। पर क्यों? मिन्नी के मन में यह प्रश्न अनुत्तरित करता था। वैसे तो घर में एक और बेटी थी, मिन्नी की बहन, पर वह दर्द मिन्नी की बड़ी बहन दिन्नी के लिए भी वैसा नहीं था जैसा मिन्नी के लिए था। मिन्नी स्वभाव से शांत और थोड़ी सी दब्बू किस्म की थी, जिसे माँ और दादी संस्कारी बेटी कहा करती थीं। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली दिन्नी यह मान चुकी थी कि वह एक बेटी है और सनी बेटा है, इसीलिए सनी को ज़्यादा प्यार और इम्पोर्टेंस मिलती है। उसे माता पिता का जितना भी प्यार मिलता वह उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करती थी। पर मिन्नी ऐसा समझौता नहीं कर सकती थी। मिन्नी को तो माँ का प्यार चाहिए था। जिस तरह माँ सनी भैया से लाड लगाती है, वैसा ही लाड क्यों नहीं लगाती है माँ मिन्नी से। पर वह यह सब बात किससे कहे? उसकी माँ आरती कहाँ समझ पाती थी मिन्नी का दुख। मिन्नी थोड़ी संतोषी स्वभाव की थी, पर मिन्नी में चपलता थी, तो उसकी बुद्धि भी बहुत तीक्ष्ण थी। ऐसे बच्चे बारीक से बारीक बात भी परख लेते हैं और फिर किसी की गलत तर्कों का विरोध करने का साहस भी रखते हैं। मिन्नी में तो स्वाभाविक स्वाभिमान का पुट कुछ ज़्यादा ही था। वह जब देखती कि छोटी छोटी बात पर जब माँ उसमें और सनी में भेदभाव करती तो उसका मन विद्रोह करने लगता था। कई बार रोक कर, कभी गुस्सा करके वह अपनी बात माँ तक पहुँचाने की कोशिश करती थी, पर माँ तो जैसे सनी की उचित अनुचित हर बात को मान लेना जरूरी समझती थी। अभी भी सनी की गलती जाने बिना उन्होंने मिन्नी को कुटाई कर दी थी और नन्ही मिन्नी का मन अब पक्का सोचने लगा था कि माँ भेदभाव करती है। दरअसल बात यह थी कि मिन्नी पानी पी रही थी और मिन्नी के हाथ में पकड़े शीशे के ग्लास को सनी ने उसके हाथ से हल्का झटका देकर मस्ती करने की कोशिश की थी। तभी शीशे का ग्लास मिन्नी के हाथ से गिरकर टूट गया था, तो मिन्नी ने उसे एक धौल जमा दिया। तब वह ऐसे रोया कि उसके रोने की आवाज़ माँ के कानों तक जरूर पहुँच जाए। फिर माँ के कानों तक सनी के रोने की आवाज़ पहुँच ही गई और फिर पिट गई मिन्नी। बेकसूर मिन्नी, आहत मिन्नी अपने आंसू खुद ही पोंछ रही थी और सनी की ठिठाई देखकर तिलमिला गई थी, क्योंकि ऐसा अक्सर होता था कि सनी को कोई कुछ नहीं कहता था, पर छोटी सी गलती होने पर भी माँ मिन्नी को ही डांटती थी। मिन्नी तो इस भेदभाव को अपनी नियति मान चुकी थी, पर स्वाभिमानी मिन्नी का बालमन उससे कई सवाल करने लग जाता था। वह देख रही थी उसे मारकर माँ ने सनी को गले लगाकर प्यार भी किया था और मिन्नी का गुस्सा बाहर आने को था। आखिर मीनाक्षी ने जब माँ से मार खा लिया तब जाकर सनी को चैन पड़ा और उसका रोना बंद हो गया। आज मिन्नी से नहीं रहा गया तो उसने माँ से पूछ लिया, आप मेरी गलती नहीं रहते पर भी मुझे ही मारती हो, पर भाई को कुछ क्यों नहीं कहती? आप पार्शलिटी भेदभाव करती हो मम्मी आप, और ये आप क्या बोलती रहती हो कि भाई को कुछ हो गया तो मुझे लेकर क्या गहना, क्या मतलब है क्या इसका? माँ, मैं भी तो आपकी संतान हूँ, पर आप हमेशा सनी की ही साइड लेती हो। मीनाक्षी आज रौब में थी, फिर उसे बोलते बोलते रोना भी आ गया था। खैर, मीनाक्षी के सजल नैनों से पूछा हुआ सवाल जिसका जवाब उसकी माँ आरती के पास भी नहीं था। शायद वह भी सोच में पड़ गई थी कि वह ऐसा क्यों बोलती थी। शायद अपने बचपन में ऐसा ही सुनते हुए आई थी, दादी से, अपनी माँ से और कभी कभी बुआ से। उन दिनों बड़ा अंतर किया जाता था बेटे और बेटी के पालन पोषण में, कभी खान पान तो कभी समाज के कड़े नियम और मापदंड अलग अलग होते थे। लड़के और लड़की के लिए अक्सर प्रगतिशील माने जाने वाले घरों में भी बेटे और बेटी में भेदभाव किया जाता था और नन्ही मिन्नी की माँ आरती का घर भी उस जैसे घरों में कोई अपवाद नहीं था। उनके बचपन में भी ऐसा ही होता था।
लेकिन आज जब मीनाक्षी उर्फ मिन्नी ने वही सवाल पूछा तो बचपन में कई बार उनके मन में भी उठता था, तो उसकी माँ को एहसास हुआ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भेदभाव उन्होंने अपने बचपन में सहा था वही वह अपनी बेटी के साथ भी करें। उस दिन छोटी सी मिन्नी के सवाल ने आरती के मन में उथल पुथल मचा दी थी। 7वीं में रही होगी आरती, लगभग 12 साल की, जब उसे घर में कई लोगों से एक साथ डांट पड़ी थी और उस दिन उसे एहसास हुआ था कि कुछ खेल सिर्फ लड़के खेल सकते हैं और फुटबॉल भी उसी में आता था। हुआ ये था कि आरती के घर के सामने एक खेल का बड़ा मैदान था जहां स्कूल से आकर सब खेलते थे। उस दिन उसका भाई भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था और आरती अपनी सहेलियों के साथ बैट तोड़ने में लगी हुई थी। तभी बॉल उसकी तरफ आया और आरती ने इतना सटीक मारा कि सब वाह वाह कर उठे। 5वीं में पढ़ने वाला उसका छोटा भाई चेतन भी अपनी दीदी के सटीक एंगल पर तालियां बजाने लगा। उस दिन उन बच्चों के आग्रह पर आरती ने कुछ देर और खेला तो सब ने उसके खेल की तारीफ़ की और कहा, आरती दीदी आप बहुत अच्छा खेलती हैं, आप रोज़ खेला करिए। सुनकर आरती बड़ी खुश हो गई। उस दिन जब घर आई तब शायद उसका बॉल जितनी दूर नहीं गया होगा उससे ज़्यादा दूर तक उसके लड़कों के साथ फुटबॉल खेलने की बात पहुंच गई थी। घर में सबकी सम्मिलित डांट फटकार से आरती को अच्छी तरह समझ में आ गया था कि चूँकि वह एक लड़की है इसीलिए उसके लिए फ़ुटबॉल खेलना यूँ लड़कों की तरह उछलना सही नहीं है। उसके बाद भी और उसके पहले भी कई ऐसे वाक़ये होते रहे और आरती भेदभाव सहती हुई बड़ी हो गई। परीक्षाओं के दिनों में जब सब भाई बहन पढ़ रहे होते थे तब माँ उसे ही उठाकर काम करने को कहती थी। छोटे भाई या बड़े भैया से कोई काम करने को नहीं कहती थी, उल्टा कहती, बेटों को तो पढ़ लिख कर आगे नौकरी करनी है, पैसे कमाना है, बेटियों को तो ब्याह कर दूसरे घर जाना होता है, उन्हें घर का सारा काम आना चाहिए और थोड़ा संयमी भी होना चाहिए। कई बार दूध का पूरा भरा और अधभरा ग्लास जब माँ लेकर आती तो आरती स्वतः ही अधभरा ग्लास आगे बढ़कर ले लेती। उसका बालमन इन भेदभावों को आत्मसात कर चुका था, पर उसे पता नहीं था कि उन भेदभाव को जिसने सने भी अपने अंदर समाहित कर लिया है, उसकी वजह से उसके बच्चे भी वही भेदभाव झेल रहे थे। तभी तो आज मिन्नी ने भी वही सवाल पूछ लिया कि जो वह खुद अपनी माँ से कभी नहीं पूछ पाई थी। कहना ना होगा कि उस दिन से मिन्नी की माँ यानी आरती ने अपने बेटे और बेटी में भेदभाव कहना ना होगा कि उस दिन से मिन्नी और माँ उसकी यानी आरती ने अपने बेटे और बेटी में भेदभाव करना बंद कर दिया। मिन्नी को अपनी माँ का बराबर प्यार मिलता और भाई की तरफ से सम्मान, तो उसका बचपन भी अन्य बच्चों की तरह खिलने लगा और मिन्नी के हंसते बचपन में आरती अपनी छवि देख रही थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।